पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के ऑपरेशंस के बारे में बहुत सी हाई इंटेंस एक्शन पैक थ्रिलिंग फिल्में बनती रही हैं और बनती रहेंगी। साथ में वेब सीरीज़ भी आती रही हैं और आती रहेंगी। लेकिन मुंबई पुलिस के एक हैरत अंगेज कारनामे को कॉमिकल वे में प्रस्तुत करने के लिए चाहिए उतनी ही हिम्मत और साथ ही साथ उतनी ही रिस्क लेने की ताकत। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस रिटायर्ड श्री मधुकर झेंडे के कारनामों के बारे में आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा। इंस्पेक्टर झेंडे वो शख्स हैं जिन्होंने ड्रेडेड नोटोरियस क्रिमिनल चार्ल्स शोभरा, जिसे बिकनी किलर के नाम से और स्नेक के नाम से अपने ज़माने में जाना जाता था, उसे 2 बार उन्होंने अरेस्ट किया था, एक बार मुंबई में और एक बार गोवा में। इंस्पेक्टर झेंडे के इस हैरत अंगेज कारनामे के ऊपर बनी है फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। और चिन्मय मांडलेकर जो इसके डायरेक्टर है, उन्होंने इसे कॉमिक वे में, एक अम्यूजिंग वे में, एक एंटरटेनिंग वे में और लाइट तरीके से इस खतरनाक मुंबई पुलिस के ऑपरेशन को, जिसे जाबाज पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे ने लीड किया था, उसे दिखाने की कोशिश की है। तो देखते हैं हमारे सिनेम्यूज के रिव्यू में कि क्या चिन्मय मांडलेकर अपने इस ऑपरेशन में, इस फिल्म में, मेरे कहने का मतलब है कि कामयाब हुए हैं। उन्होंने कॉमिक वे में इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो क्या बनाते बनाते कहीं उन्होंने इस ऑपरेशन का ही तो मजाक नहीं बना दिया। पुलिस ऑपरेशन के ऊपर तो और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तो बहुत सी फिल्म, वेब सीरीज़ और फिल्में तो हम देखते रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर झेंडे चिन्मय मांडलेकर ने एक अम्यूजिंग और एक लाइट वे में, कॉमिक वे में बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा स्पूकी है, थोड़ा सा पैट्रियोटिक है और ये बेस्ड है इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे, जो कि उन्होंने एक बहुत हैरत अंगेज कारनामा किया था। उन्होंने इतिहास रचा था जब उन्होंने चार्ल्स शोभरा जैसे ड्रेडेड नोटोरियस क्रिमिनल को, इंटरपोल के टॉप के क्रिमिनल अपने टाइम के, उन्होंने उसे 2 बार पकड़ा था, एक बार मुंबई में, एक बार गोवा में। उनके इस ऑपरेशन के ऊपर फिल्म बनी है इंस्पेक्टर झेंडे, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। इंस्पेक्टर झेंडे की भूमिका निभा रहे हैं मनोज वाजपेयी और चार्ल्स शोभराज की भूमिका निभा रहे हैं जिम शरफ। तो ये कहानी है किस तरह से इंस्पेक्टर झेंडे चार्ल्स शोभराज को पकड़ते हैं। चार्ल्स शोभराज जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में लोगों को खीर खिला के भाग गए हैं और साथ में उनके 3-4 साथी भी भाग गए हैं, और अब मुंबई पुलिस उसके पीछे पड़ी है। इंस्पेक्टर झेंडे जो उन्होंने पहली बार उसको पकड़ा था, तो अब वो उसको कैसे पकड़ते हैं। तो ये सारा जो प्रकरण है, सारा जो स्क्रीन प्ले है, जिस चिन्मय मांडलेकर ने ही इसे लिखा है, तो उन्होंने कॉमिक टच इसको दिया है, फेरी टेल की तरह इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में इसे आता भी है कि बहुत ही इंटेंस कहानी है। वैसे सुनने में लगता है कि इतना बड़े क्रिमिनल को इस तरह से कैसे पकड़ा होगा, ये सोचते तो थोड़ा सा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इस तरह की चीज़ होगी, एकदम कट टू कट है जो, तो सीट वाला मोमेंट होगा। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो इसे लाइट वे में और इसे एंटरटेनिंग वे में और इसे अम्यूजिंग तरीके से दिखाने की कोशिश की है, और कुछ हद तक चिन्मय मांडलेकर इसमें कामयाब भी हुए हैं। अनएक्सपेक्टेड ह्यूमर इसके अंदर जो आता है, वो एक इसके सबसे प्लस पॉइंट है, इसके जो कॉमिक मोमेंट्स हैं और इसके अंदर जो एक मनोज वाजपेयी के अपने साथी कलाकारों, साथी उनकी जो टीम है, उसके साथ जो मोमेंट्स होते हैं, वो एक इसका प्लस पॉइंट है, कॉमिक रिलीफ है। हमेशा इस तरह की फिल्में एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, इंटेंस होगा, चेस होगा, कैट एंड माउस गेम जिस तरह से होते हैं, वो थ्रिलिंग के पैटर्न पे ज़्यादातर बनाए जाते हैं। पर ये थ्रिलिंग के पैटर्न पे हैं, इसमें थ्रिल्स भी हैं, एक्शन भी है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो पूरा जो ढांचा है, जो इसका जो पूरा फॉर्मेट है, वो एक कॉमिक तरीके से, एक कॉमिक बुक की तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ तो इसे प्रस्तुत किया गया है। रिलेशनशिप के थोड़े से लाइट हार्टेड रोमांटिक मोमेंट्स भी हैं, जो एक पति पत्नी के बीच होता है। गौरी इसके अंदर उनकी वाइफ की भूमिका निभा रही है
और वो सचिन केडेकर बने हैं इंस्पेक्टर मनोज वाजपेयी के बॉस, और जिम शेरफ वो सीरियल किलर चार्ल्स ओबराज की भूमिका में नज़र आएंगे। जहाँ तक काम का सवाल है, सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मनोज वाजपेयी बहुत इंटेंस रोल हमेशा करते आ रहे हैं, और इंटेंस और एक्शन पैक रोल करते आ रहे हैं। कॉमेडी थोड़ा सा उन्होंने इसके अंदर कॉमिक टच इसमें डाला है, तो वो भी उसमें भी वो अच्छे खासे तरह से सफल हुए हैं। जिम शरफ को अलग सा गेटअप दिया है, अजीब सा, मुझे अटपटा सा लगा वो गेटअप, पर ठीक है, वो अपने रोल में ज़्यादा डायलॉग्स उनको मिले ही नहीं है, पर वो उनका प्रेजेंस अच्छा है। और इसके पहले भी शोभराज की भूमिका रणदीप हुडा ने निभाई थी, मैं और चार्ल्स में, और नेटफ्लिक्स के ही ब्लैक वॉरेंट में सिद्धांत ने चार्ल्स की भूमिका निभाई थी। वो उनके रोल ज़्यादा स्प्रेड आउट थे, ज़्यादा उसमें ग्राफ था, पर इसमें उनको इतना ग्राफ नहीं मिल पाया है। पर जितना भी उनको मिला है, उन्होंने अपना काम, वो अच्छे एक्टर है, उन्होंने अपना काम अच्छा खासा किया। सचिन गेंडे को जितना भी स्कोप मिला वो उसमें ठीक ठाक है। गौरी के रूप, उसकी वाइफ के रूप में उन्होंने भी काम अच्छा किया है। खास करके जो मनोज वाजपेयी की जो टीम है, उसमें जो लोग हैं, उसमें से खास करके बालचंद्र कदम पाटिल के रोल में उनको अच्छे मोमेंट्स मिले हैं। हरीश दुधादे जैकब के रोल में उनके के पास भी कुछ मोमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर इसके जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है, अनएक्सपेक्टेड ह्यूमर है, अनएक्सपेक्टेड कॉमिक टर्न्स हैं, और जो इसके परफॉर्मेंस हैं, उसको देख के मैं इसे एक, चलो ठीक है, एक थोड़ा सा अच्छे मूड में मैं एक 3 स्टार दे देता हूँ, आधा स्टार एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इसके, क्योंकि ये पूरी हार्मलेस है कि कहीं पे भी इस कॉमेडी करने की कोशिश में चिन्मय मांडलेकर ने ये एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो ऑपरेशन है उसका माहौल नहीं उड़ाया है, उसका मजाक नहीं, इंसल्ट नहीं हुई है, बड़ा एक्सेप्टेबल ह्यूमर है, हार्मलेस है, तो वो फ़र्क पड़ता नहीं है। और चार्ल्स ओबराज कोई ऐसे महान व्यक्ति है नहीं, वो तो एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई मजाक बन भी जाता है तो फिर भी उन्होंने उस जो गरिमा होनी चाहिए उसको उन्होंने मेंटेन किया है। और कोई मेकर होता तो इसके अंदर बिकनी किलर वो हैं, और उसके अंदर बहुत सा ब्लड, और इसके अंदर सेक्स, और क्या 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 नहीं मिलाया जा सकता था, और OTT पे खासकर तो ये होता ही है। मगर उन्होंने ऐसा करने की से वो हटे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आध जगह गाली दी गई है, उसकी भी ज़रूरत नहीं, तो पूरी फैमिली फिल्म भी ये हो जाती थी। तो ये उनका एक बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरह से इंटेंस चेज को उन्होंने इस तरह से कॉमिक में प्रस्तुत किया, और उसके फिल्म, उसके आत्मा को, उसको ख़राब उन्होंने पॉल्यूट नहीं किया, ख़राब नहीं किया। ऐसे अगर कोई लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट के लिए जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन भी हो, और वो हॉलीवुड का नेकेड गन या उस तरह का नहीं हो, पर ठीक है, पर ठीक ठाक एंटरटेनमेंट हो तो आप इसे देख सकते हैं। मैं इसे 3 स्टार दे चुका हूँ। आपने अगर ये देखा है, आपको कैसा लगा, आप हमें बताएं। हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, हमें लिखें तब, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।